नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पशु चिकित्सालय कर्मचारी की हत्या, बाइक से दूध लेने घर गया था मृतक देवराज। शामली में खौफनाक हत्या, पशु चिकित्सालय कर्मचारी की सिर में गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। कब्रिस्तान के पास दिल दहला देने वाली वारदात। शामली जिले में रविवार रात एक दिल दहला देने वाली हत्या ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। कांधला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी श्याम में स्थित कब्रिस्तान के पास 45 वर्षीय पशु चिकित्सालय कर्मचारी देवराज की सिर में सटाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी है। हालांकि परिजनों की ओर से अब तक कोई तहरीर नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। रात के सन्नाटे में गूंजा गोली का शोर, खून से लथपथ गिरी लाश। रविवार की रात लगभग 9:30 बजे जब पूरा इलाका अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त था, अचानक कब्रिस्तान के पास एक जोरदार गोली की आवाज गूंजी। आसपास के लोग चौंक गए। जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सड़क पर खून से लथपथ पड़ा है। पास जाने पर पता चला कि मृतक गढ़ीश्याम निवासी देवराज है, जो गंगेरू पशु चिकित्सालय में 4th श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। एक मासूम कर्मचारी जिसका अपराध अभी तक किसी को समझ नहीं आया, सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। मासूम कर्मचारी की हत्या, लेकिन क्यों? देवराज अपने परिवार के साथ गंगेरू पशु चिकित्सालय के सरकारी क्वार्टर में रहते थे। वे हर दिन की तरह रात के समय दूध लेने के लिए अपने गांव गढ़ीश्याम जा रहे थे, लेकिन शायद किसी की बुरी नजर उन पर पड़ चुकी थी। जैसे ही वे गांव के करीब स्थित कब्रिस्तान के पास पहुंचे, एक बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। इससे पहले कि देवराज कुछ समझ पाते, एक बदमाश ने उनके सिर पर पिस्तौल तान दी और जिगर दबा दिया। एक ही झटके में देवराज का शरीर जमीन पर पड़ गया। खून तेजी से बहने लगा और उनकी सांसें थम गईं। आखिर कौन था कातिल? पुलिस के सामने कई सवाल। घटना के बाद से पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या वे लूटपाट की वारदात थी या हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश है? क्या देवराज किसी साजिश का शिकार हुए? बदमाशों ने सिर्फ हत्या की और कोई सामान नहीं लूटा, तो असली मकसद क्या था? क्या यह हत्या किसी आपसी दुश्मनी का नतीजा थी? पुलिस सभी संभावित एंगल से जांच कर रही है और अपराधियों तक पहुंचने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हत्या के बाद परिवार में मातम, गांव में डर का माहौल। इस खौफनाक वारदात के बाद देवराज के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव वालों के चेहरों पर भी डर और अनिश्चितता की छाया साफ देखी जा सकती है। एक ग्रामीण ने कहा, हमारे गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर देवराज जैसा सीधे साधे इंसान को मार दिया गया तो अब कौन सुरक्षित है? स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने शुरू की सघन जांच, जल्द खुलासा होने की उम्मीद। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। क्राइम ब्रांच की टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और लोकल पुलिस इस केस की बारीकी से जांच कर रहे हैं। अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस को कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़कर सच्चाई सामने लाई जाएगी। क्या मिलेगा न्याय या फिर अधूरी रह जाएगी यह कहानी? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देवराज को न्याय मिलेगा या फिर यह मामला भी अनसुलझी फाइलों में दफन हो जाएगा? पुलिस की जांच जारी है और पूरे क्षेत्र की निगाहें अब इस केस के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। जल्द ही स्पष्ट होगा कि देवराज की हत्या के पीछे कौन था और क्या वजह थी। अभी तक के लिए इस हत्याकांड की गूंज पूरे शामली जिले में सुनाई दे रही है और हर कोई न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इस मामले से जुड़ी हर अपडेट देते रहेंगे। शामली उत्तर प्रदेश से दीपक कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। प्रकरण है सर, ये है देवराज पुत्र कर्म सिंह निवासी गढ़ीश्याम, थाना कांदला के बगल में गांव है। यहाँ से गंगेरू जा रहे थे करीब 7:30 बजे के आसपास शाम को, और जहाँ हम खड़े हैं यहीं पे मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने गोली मार दी। इनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ उनका देहांत हो गया है। बाइक पर कितने बदमाश थे सर? हाँ, जो प्रत्यक्षी बता रहे हैं कि इसमें 2 आदमी थे। एक आदमी मोटा सा था, एक आदमी पतला था। अब पहचान की जा रही है कौन व्यक्ति थे, कैसे थे। अब पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई थाना कांदला द्वारा कराया जा रहा है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है, अगली विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। क्या परिजनों द्वारा कोई रंजिशन मामला बताया गया सर? नहीं, अभी चूंकि अस्पताल में देहांत हुआ है, जो गांव में जानकारी प्राप्त हुई है, आसपास के लोगों से जानकारी प्राप्त हुई है, इनका आपस में ही कुछ विवाद था और ये हो सकता है उस विवाद की वजह से हो या और भी कोई कारण हो। बहरहाल परिजन से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जैसे अगली जानकारी प्राप्त होती है कार्रवाई कराई जाएगी।
इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।